हमें याद दिलाता है जिस समय महात्मा गांधी जो है अनशन पर बैठ के देश के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था। आज छात्र जो है अनशन पर बैठ के अपने लिए न्याय के मांग के लिए जो अनशन पर बैठे, छात्र से पूछेंगे कि आखिर में अनशन की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर में अनशन की जरूरत क्यों पड़ी है। छात्र जो है चाहते हैं कि बीपीएससी 17वीं कैंसिल हो, परमार भाई इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री जांच करे। 7 बजे का समय दिया गया है, 6:15 बज रहा है। 1 घंटा का 45 मिनट बाद हम लोग मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करते हैं कि 17वीं बीपीएससी कैंसिल करे। कब तक? आप 7 बजे आज 7 बजे अब मीटिंग है, अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री जी का मीटिंग है। हम लोग चाहते हैं कि 17वीं बीपीएससी पर संज्ञान लिया जाए, बड़ी बड़ी मछलियों को जेल भिजवाया जाए और छात्रों का मांग है कि 17वीं बीपीएससी कैंसिल किया जाए, री एग्जाम किया जाए। और एक बात और जान जाइए, सभी छात्र चाहते हैं कि हमारे गुरुजन आए और सपोर्ट करें, क्योंकि ये लड़ाई केवल छात्रों का नहीं है। साथ साथ रमांशु सर बैठे हैं। रमांशु सर ने बोला है कि हम सभी गुरुजनों का हम बुलाना चाहते हैं, सबका स्वागत है यहाँ पे और हम इस लड़ाई को एक साथ लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। बीपीएससी से क्या कहना है आपको? बीपीएससी से कहना है कि आप फेयर एग्जाम लीजिए, बिहार की सबसे बड़े एग्जाम लेते हो आप, लेकिन हर बार रोड पर आना पड़ता है हमें अपनी बात मनवाने के लिए। हर बार हमें रोड पर आना जाता है। ये जो बैठे हैं सारे अधिकारी बैठे हैं, आपके फ्यूचर सारे अधिकारी बैठे हुए, इनको पता है कि रात में ऐसे ही निकलना पड़ेगा। अपने आज हक के लिए निकल रहे हैं, कल आपके लिए निकलेंगे, जनता के लिए निकलेंगे। हमारी बात सुने परमार अगर नहीं समझ रहे हैं तो हमारी बातों को समझे। हम लोग ऐसे ही रोड पर नहीं है, घर परिवार से लड़के उन्होंने भी सपोर्ट किया, किन्हीं के नहीं सपोर्ट किए, फिर भी वो यहाँ है अपने हक के लिए। बिहारी के सबसे बड़ा सपना होता है एक बीपीएससी अधिकारी बनना, और सबसे ज्यादा करप्शन बिहार में अगर किसी एग्जाम में होता है तो वो बीपीएससी है। हर साल हमें रोड पर आना होता है। क्या कहना चाहेंगे छात्रों को, क्या चाहिए? री एग्जाम एकदम बिल्कुल आप बोले सही, री एग्जाम तो री एग्जाम। ये छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा अगर उनका री एग्जाम नहीं होगा तो। ये 3 दिन से सत्याग्रह चल रहा है और जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है आयोग की तरफ से तब तक हम लोग लड़ेंगे। और देखिए आप यहाँ पे रात भर दिन भर छात्र अपना दिन भर गंवा रहे हैं, रात में भी एक शांति आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब अल्टीमेटली हक की लड़ाई, हम लोग अपना हक की लड़ाई हक के लिए लड़ेंगे। और अभी तो धीरे धीरे बहुत छात्र, एक देखिए ऐसा ही हुआ था यूपीपीसीएस में 300 से 3000 हो गया था, 3000 से 3 लाख हो गया था। तो ये मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है। और कड़ाके की ठंड में छात्र आज अनशन पर बैठा, कड़ाके की ठंड में। देखिए सर, जिसके लिए 6 दिसंबर से आंदोलन हुए थे, 6 दिसंबर को भी आंदोलन हुए, उसमें लाठीचार्ज हम लोगों ने खाया और उस लिए नोटिस था कि नॉर्मलाइजेशन और 1 शिफ्ट 1 पेपर। तो 1 शिफ्ट 1 पेपर को तो आपने फॉलो नहीं कर रहा और स्टूडेंट को मेंटली टॉर्चर 1 महीने से 6 दिसंबर से चल रहा है। आयोग अपनी बात पे अड़ी हुई नहीं है और सरकार और आयोग दोनों मिलकर हम लोग को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। यानी कि सिर्फ इसका एक ही मतलब है कि मेंटली टॉर्चर कर दिया जा रहा है हम लोग को। और री एग्जाम का जो हम लोग का बस पहली मांग है, ये तो बापू परिसर परीक्षा में जो दिख गया तब ये आंदोलन हो गया, नहीं दिखता तो ये भी नहीं होता। सीएचओ में आपने देखा कि सीट थे तो 5-5 लाख में सीट बिके, तब तो आपने रद्द कर दिया तुरंत। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे बड़े मात्रा में अमाउंट लिए गए हैं तो रद्द होने की कोई संभावना इसलिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये लोग जीत पे रहे हुए हैं। तब हम लोग आंदोलन सत्याग्रह कर रहे हैं, आज से अनशन पे हैं हम लोग। तो ये पूरी तरह से मिलीभगत है सरकार की। और देखिए यूपीआरओ का आपको पता होगा, फरवरी में एग्जाम लिया गया था, उसका तुरंत एक्शन लिया गया, लीक हुआ पेपर, अभी तक री एग्जाम नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक अटका हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन री एग्जाम तुरंत एक्सेप्ट की सरकार, यहाँ की सरकार तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। मीटिंग पे मीटिंग बुला करके बात को चेंज कर दिया जा रहा है। तो ये पूरी तरह से बच्चों को डाइवर्ट किया जा रहा है और जो छोटे लेवल पे एग्ज़ाम है उसको तो कैंसिल कर दिया जा रहा है, लेकिन जो बड़े लेवल पे है, बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम,
उसको नहीं कुछ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और बड़ी मात्रा में जो कि वैकेंसी आई 136 डीएसपी और 200 एसडीएम की, इसके कारण सब इसका ही खेला हो रहा है, बस उसके ही कारण ये गेम चल रहा है। यही आप 69 में देखिए कुछ नहीं हुआ, 68 में, लेकिन वहाँ पे आयोग की भी गरिमा रखी गई। 67 में अतुल प्रसाद थे, ट्रांसपेरेंसी थी, यहाँ कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। अतुल सही बात है। देखा जाए जिस प्रकार बार बार बीपीएससी के छात्र जो है सड़क पर उतर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है, और अपने हक के लिए हम लोग उतर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पटना जो बिहार का कैपिटल है, वहाँ पर पेपर खुल जा रहा है और सभी जगह रोटेट हो जा रहा है वो पेपर। आजकल डिजिटल एज है, तुरंत वो पेपर रोटेट हो जाता है। गया में माइक से अनाउंस हो रहा है, लड़के लड़कियाँ स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है उनको, लेट से आ रहे हैं, कहीं सीसीटीवी काम नहीं कर रहा, तो ये जाहिर सी बात है कि हम लोग सड़क पे उतरेंगे और ये हमारा हक है। और कल हमारे दोस्त ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो गद्दी है महाभारत में, दो लोग डिजर्व बहुत जरूरी से करते थे। हाँ, एक था धृतराष्ट्र और एक थे कर्ण। कर्ण को गद्दी में नहीं मिली लेकिन वो डिजर्व करते थे, और धृतराष्ट्र को मिल गई जो कि वो डिजर्व नहीं करते थे। ये वही धृतराष्ट्र है मनु भाई, जो अपने दुर्योधनों को बिठाना चाहते हैं, एसडीएम और जितने भी सिविल सर्विस के पद हैं उन पर बैठाना चाहते हैं। आखिर में जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनको हटाने की मांग क्यों हो रही है? सर बताते हैं इसका क्या कारण है हटाने का। ये चेयरमैन जब से आए हैं तब से इसको जो है स्टूडेंट को सड़क पर आंदोलन और धरना के लिए मजबूर कर दिया है। टीआरई 3 इसके कार्यकाल में हुआ जो कि ये पूरी तरह से फेल्योर हो गया। दूसरा चीज इसका क्या है, 6 दिसंबर का आप इसका क्रोनोलॉजी समझिए। इसका 6 दिसंबर को जब स्टूडेंट को 6 दिसंबर को आंदोलन के लिए आह्वान कर चुका था नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में, तो इस आयोग ने पहले नोटिफिकेशन जारी करके इसको क्लियर करके इसको रोक सकता था ये स्टूडेंट के आंदोलन को, लेकिन इसकी मंशा हो गया हम परीक्षार्थी को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर करने के लिए। दूसरा, इसका आयोग की छवि धूमिल केवल नहीं किया है, इसने बिहारी अस्मिता और बिहारी के स्वाभिमान से भी खिलवाड़ किया है। इसलिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि आप इसमें हस्तक्षेप करके री एग्जाम कराइए, और इसके बाद केवल री एग्जाम इसके अध्यक्षता में नहीं होगी, इसको बर्खास्त करके इस पर जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप कराइए, क्योंकि इसकी संदिग्धता स्पष्ट हो रहा है सर। क्योंकि पटना का बापू परीक्षा परिसर आयोग से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ये यहाँ कंडक्ट नहीं करा पा रही है, तो बिहार के तमाम रिमोट एरिया में इसने कैसे कराया होगा फेयर। ये अपने आप में देखा जाए यूपीएससी भी एक लेवल के एग्जाम कराता है। हर एक राज्यों में बीपीएससी की तरह तो एग्जाम होता ही होगा। जैसे बिहार में बीपीएससी है, वैसे 2829 राज्य में है। आखिर में बिहार में ही ये मामला क्यों आ रहा है बार बार, बाकी और राज्यों में सुनने को भी नहीं मिलता? देखिए आज पिछले जो चेयरमैन थे अतुल सर थे, 68, 69, 67 ये सब अच्छे से उन्होंने करवाया। 69th में सब बच्चे भी अच्छे थे। 69th में ऐसा क्या हुआ, इन लोगों ने ये जो अध्यक्ष है इन्होंने खुद है जो स्टार्टिंग से र्यूमर फैलाया, इन्होंने खुद टीचरों को बुलाया और उनसे कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ज़्यादातर विद्यार्थियों को पहले इन्होंने डिस्टर्ब करके रखा 1-2 महीना कंटिन्यूअस नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में। बाद में इन्होंने अपने पूरा जोर से जो कहते हैं कि लोगों ने मांग किया था कि 80,000 स्टूडेंट ने जो फार्म नहीं भरा उसका तो बनता है ना भाई, भरेगा, उसको उन्होंने नहीं दिया, उसको भी उन्होंने नहीं माना कि नॉन सीरियस कैंडिडेट है। ठीक है, इसके बाद जब बात आती है एग्जामिनेशन लेने की, ठीक है, उसको भी लोग मान लिए कि दोबारा एग्जामिनेशन लीजिए आप। ठीक है, एग्जामिनेशन इन्होंने लिया, उसमें क्या हुआ पूरा बिहार देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है क्या हुआ एग्जामिनेशन में। पटना में जो कि बीपीएससी जो से जहाँ कमीशन बैठती है वहाँ से 2 किलोमीटर पे क्वेश्चन लीक हो जाता है कि सुदूर इलाका में कैसे एग्जामिनेशन हुआ होगा, आप अंदाजा लगाइए। और स्टूडेंट से ये यहाँ मीडिया था तब ना उजागर हो गया कि हाँ लीक हो गया, कुछ स्टूडेंट से प्रूफ मानते हैं। हम एक बात और कहना चाहते हैं, मनु भाई परमार से अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष इसीलिए है कि लड़कों के हित को वो देखे, लेकिन वो पूरा रवैया अपनाए हुए हैं डिक्टेटरशिप। ठीक है, जो वो 1% भी अगर वो चाहते हैं कि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी से लिया एग्जाम, तो वो बीपीएससी के वेबसाइट पे ये डाल दें कि लड़का डैशबोर्ड पे ये कितना लड़का मानता है कि बीपीएससी का एग्जाम 70th वाला ट्रांसपेरेंट हुआ है। हाँ, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक डिसीजन होना चाहिए स्टूडेंट का। हाँ, तो वो डैशबोर्ड पे डाल दे
और देखिए कि कितना लड़का का विश्वास है कि 70th का जो एग्जाम हुआ वो फेयर एग्जाम हुआ है। सही बात है। बिहार सरकार और यूपीएससी अधिकारियों का अभी मीटिंग होने वाला है, क्या लगता है अगर छात्रों के हित में अगर मीटिंग नहीं होता है तो छात्र आगे क्या करेंगे? आंदोलन मैं बताऊं, हम लोग जो है ना बिहार के छात्र हैं, ना यहाँ इंडस्ट्री है, ना यहाँ दूसरा कोई साधन है जो हम लोग कर सके। लास्ट में देखिए घर वाले पटना शिफ्ट किए, बेटा कुछ करेगा, कुछ बनेगा, हम लोग का आगे भार उठाएगा, माँ बाप भी खर्च देना बंद करेगा, इधर जॉब भी नहीं ले पाएंगे, मरेंगे, दूसरा क्या ऑप्शन है? इसी का हम लोग हारे नहीं, हम लोग हारे हुए ऑलरेडी, बस मरना बाकी है, वो इसी आमरण अनशन में बैठ करके बिल्कुल मरने का कार्यकाल आज शुरू हो गया। बिल्कुल एकदम हम लोग तैयार हैं। और मानू भाई को बता दें कि आप जो कर चुके हैं हम लोग उसी प्रोसेस में हैं और हम कहीं से भी नॉन सीरियस नहीं हैं। और आप हमको बता दीजिए कि हम नॉन सीरियस कैसे हैं। आप छात्रों को बीपीएससी के चेयरमैन कर रहा हुड़दंगी नॉन सीरियस, इनको मतलब मुझे इस बात से, चेयरमैन के इस बात से बहुत आपत्ति है। आप मुझे ये बताइए कि उस बच्चे की बापू परीक्षा परिसर में क्या गलती थी जो बच्चे 12 साढ़े 12 बजे तक पेपर का इंतजार कर रहे थे? वो कौन नॉन सीरियस स्टूडेंट थे? कौन आतंकवादी उसके एग्जाम सेंटर में कोई आतंकवादी घुसता है? दूसरी बात, मनु भाई को पूछिए, इस संवैधानिक पद पे बैठे हुए वो संवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हैं। उसी बापू परीक्षा परिसर में अगर उनका बेटा बैठा होता, क्या उसको नॉन सीरियस और फ्रिंज एलिमेंट बोलते? है हिम्मत उनको बोलने की? ये भाषा का प्रयोग लोकतंत्र में एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को करना चाहिए। आप ही बताइए, करना चाहिए कि नहीं? से पूछे, करना चाहिए। आप एडमिट कार्ड चेक करके ना उसको अंदर करवाए थे, आपने ना उसको एडमिट कार्ड जारी किया था, फिर क्यों, कैसे वो फ्रिंज एलिमेंट हो गए, कैसे वो सामाजिक तत्व हो गए? गलती आपकी, और सामाजिक तत्व हम छात्रों को कहेंगे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कहीं से बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब देख